दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होती है तो इसका एक सिंपल नियम है कि दोनों त्रिभुज की जो भुजा है वो परस्पर बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। लेकिन क्या एक ही नियम है जिसके थ्रू हम लोग त्रिभुज की सर्वांग समता को जांच सकते हैं? तो त्रिभुज की सर्वांग समता बताने के लिए तीन चार उसके नियम है, तो एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। तो पहला नियम तो सिंपल है, एस 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 नियम, मतलब साइड 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 या फिर भुजा 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 नियम, जो कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगी तब होगी जब दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होगी यदि दोनों की सभी भुजाएं बराबर हो। तो हम लोग मान लेते हैं दो त्रिभुज है, ए बी सी, और दूसरी एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें दिया रहेगा कि ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर तथा बी सी बराबर क्यू आर। तो जब दोनों त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी तब जाकर के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि सर्वांगसम आकृति उसे कहेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि दो आकृति जिसका या फिर दो कोई भी फिगर आकृति जिसका आमाप और आकार दोनों बराबर होगा तो वो त्रिभुज या फिर वो आकृति सर्वांगसम होगी। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसीलिए एबीसी त्रिभुज एबीसी, और ये सर्वांग समता का साइन होता है, चिन्ह होता है। इसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुज। ये फर्स्ट रूल है। अब हम लोग दूसरा रूल इसका समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरा नियम है SAS नियम। तो SAS नियम कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनके क्या हो, पहला दो या कोई दो भुजा और बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो। और दूसरा ये ए जो बताता है वो एंगल बताता है, यानी कि कोण, कोई एक कोण, दोनों का कोई एक कोण, कोई एक कोण
बराबर हो। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। हिंदी में कहें तो भुजा कोण भुजा। इससे पहले हम लोग SSS नियम पढ़े थे, उसका मतलब हो गया साइड 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 भुजा। SSS नियम का मतलब हो गया साइड साइड और साइड, यानी कि सिर्फ भुजा 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 और भुजा। और SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होगा यदि उनके, यानी कि वो जो त्रिभुज दिया है उसके कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाए और उसका कोई एक कोण आपस में बराबर हो जाए, तो वो दोनों जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। आइए इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कोई त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस नियम के थ्रू। इस आकृति में दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC को मिलाकर के ये बड़ा त्रिभुज बना है ABC। ABC नहीं, ABD और ADC दो छोटा त्रिभुज इस बड़ा त्रिभुज में है। तो इसमें हम लोग देखिए AD बराबर AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो भुजा है ये इस त्रिभुज में भी दोनों त्रिभुज में सेम है, तो इसलिए ये तो दिया है। ठीक, और दूसरा ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, तो कोण ADB बराबर कोण ADC। और फिर मान लीजिए कि कोई एक भुजा आपको बराबर दे सकता है, तो मान लीजिए कि ये भुजा अगर बराबर दे दी तो BD बराबर DC, तो हो गया ना दो भुजा AD बराबर AD क्योंकि ये दोनों में सेम है। ये वाला भुजा इस दोनों त्रिभुज में समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज के अंदर ये आ गया। और दूसरा है BD और DC एक कोई भी भुजा दिया रहेगा कि ये आपस में बराबर है, और दूसरा कोण ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये इस त्रिभुज का हो गया भुजा, और ये इस त्रिभुज का कोण हो गया और ये इस त्रिभुज का कोण हो गया। तो ये दोनों कोण भी बराबर है। अब दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के किस नियम के द्वारा, तो SAS नियम के द्वारा, यानी कि साइड एंगल साइड नियम के द्वारा। दो और बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे।